मोहब्बत के शहर आगरा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी परवान पर है। आगरा आरक्षित सीट पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने रैली कर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की किस्मत यहां दांव पर है। उनके खिलाफ बीएसपी की उम्मीदवार पूजा अमरोही ताल ठोक रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताज नगरी आगरा में 7 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की राजधानी माने जाने वाली इस महत्वपूर्ण सीट पर इस बार राजनीतिक समीकरण 2019 के चुनावों से बिल्कुल अलग हैं। शनिवार को बसपा अध्यक्ष मायावती आगरा की आरक्षित सीट पर अपनी उम्मीदवार पूजा अमरोही के लिए प्रचार करने पहुंची। उनके निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों रहे। हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में मायावती की राजनीतिक साख दांव पर है। 2019 में मायावती समाजवादी पार्टी के 7 चुनाव लड़ी थी और उनके 10 सांसद जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार वो अकेले चुनाव मैदान में हैं और 2019 के मुकाबले 2024 में राजनीतिक समीकरण भी बिल्कुल अलग हैं। आगरा को दलित राजधानी बोला जाता है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जाटव वोट कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, बहुत ही मजबूती से यहाँ पे जाटव वोट, वाल्मीकि वोट, जितना भी दलित शोषित समाज के लोग हैं, वह सब लोग मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। पिछले 15 साल में आगरा आरक्षित सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी ही यहां से जीती। मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल लगातार दूसरी बार यहां से चुनाव मैदान में खड़े हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 2024 के चुनाव में जो आम मतदाता हैं आगरा के, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पिछली बार जब लोक दल, सपा और बसपा एक साथ लड़ रहे थे और आप आई भी थे, मेरे को याद है, तो अब लोक दल का जो हैंडपंप है वो हाथी को पानी पिला रहा था। इस बार लोक दल का हैंडपंप का पानी जो है कमल खिला रहा है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग हो गई है। तब 2.25 लाख से जीते, अब लोक दल हमारे साथ है, सपा बसपा अलग है। आगरा सीट में करीब 20 लाख मतदाता हैं। इनमें वैश्य करीब 4.5 लाख, जाटव 3.5 लाख, मुस्लिम करीब 3 लाख, ब्राह्मण 2 लाख, ठाकुर 1.25 लाख और बघेल 1.25 लाख। आगरा आरक्षित सीट पर वैश्य समुदाय के बाद जाटव समुदाय के सबसे ज्यादा वोट हैं और इस बार जाटव वोट बैंक पर मायावती की भी नजर है और समाजवादी पार्टी की भी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से समाजवादी पार्टी ने जाटव नेता सुरेश चंद्र करदम को उम्मीदवार बनाया है। करदम पेशे से व्यापारी हैं और यहाँ के जाटव और मुस्लिम वोटरों पर उनकी विशेष नजर है। जनता परेशान है, सीधी लड़ाई जनता की और सरकार की है। इस वक्त जनता गठबंधन को जिताना चाहती है और गद्दी पे बिठालना चाहती है गठबंधन सरकार को। जी, क्यों आपको लगता है? जनता परेशान है, महंगाई बहुत हो गई है, टैक्स बहुत लगा दिया है, कारोबार इस टाइम चल नहीं रहे हैं, नौजवान लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं बिल्कुल दुरुस्त है, कोई खास नहीं मिलती, लोगों को परेशान है, लंबी लाइन लगी हुई है, वैसे ही बीमार है, फिर और बीमार पड़ जाएगा इस तरीके से। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा क्या है? संविधान बचाना, संविधान को बचाना। आगरा में विकास होना चाहिए, जगह जगह विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुद्दा क्या है आपके? हमारा तो बस मोदी को वोट पड़ेगा, कमल का फूल खिलेगा आपकी बार में, और हमें मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मोदी को ही वोट देना है। ताज के शहर में इस बार ताज किसके सिर पर बंधेगा,
ये सवाल अभी भी बना हुआ है। 2019 के बाद पिछले 5 साल में आगरा की महत्वपूर्ण सीट पर राजनीतिक और जातीय समीकरण बदले हैं और इस वजह से इस बार यहां चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। आगरा से मेरे सहयोगी नसीम अहमद, मोहम्मद हनीफ और पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।